हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे दैट इज रिलेटेड टू जेई मेन एंड आल्सो डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग। ओके, सो फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा, अगर किन्हीं को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग में एक होता है फेज 1 फेज 2। ओके, सो फेज 2 काउंसलिंग इज बेसिकली हैपन फॉर द जेई मेन रैंक होल्डर। ओके, सो अगर आपका जेई मेन में रैंक पार्टिकुलर है तो आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत लोग को होता है कि इसके बारे में पता ही नहीं होता है अबाउट द जेई मेन सीट। सभी लोग सोचते हैं कि अरे भाई, मैंने तो डब्ल्यूबीजेई एग्जाम नहीं दिया, तो मैं किस तरह से मैं डब्ल्यूबीजेई कॉलेज के में एडमिशन ले सकता हूँ। ओके, सो ऐसा नहीं, आप जेई मेन के रैंक को भी यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग एडमिशन टू गुड इंजीनियरिंग कॉलेज ओके इन वेस्ट बंगाल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि जेई मेन सीट्स को किस तरह से यूज करना है। ओके, मीन्स अगर आपके पास जेई मेन रैंक है सो किस तरह से आपको यूज करना है। सो फ्रेंड, वीडियो में मूव करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे डब्ल्यूबीजेई 2024 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, मस्ट ज्वाइन देयर, क्योंकि वहाँ ही काउंसलिंग से रिलेटेड और कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा वहां पर मैं शेयर कर दूंगा। सो मस्ट ज्वाइन देयर, मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चन से पहले बताता हूँ कि 2 से 3 तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं। पहला, वैसे कैंडिडेट दैट हु हैव गिवन ओनली जेई मेन, जो कि बस जेई मेन दिए एंड दे वांट टू गेट एडमिशन इन वेस्ट बंगाल। दूसरे हो सकते हैं वैसे स्टूडेंट जिन्होंने बोथ डब्ल्यूबीजेई एंड जेई मेन दिया है। ओके, और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से मैं रैंक को यूटिलाइज करूं, वेदर आई शुड टेक एडमिशन थ्रू डब्ल्यूबीजेई रैंक और जेई मेन। ओके, थर्ड हो सकते हैं बस वो डब्ल्यूबीजेई के लिए दिए, सो उनको तो कुछ ज्यादा परेशानी होना चाहिए क्योंकि उनको बस डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले वैसे कैंडिडेट जिन्होंने ओनली जेई मेन दिया। ओके, अगर आपने जेई मेन दिया है और आपका रैंक मीन्स आपको एक पता करना चाहिए कितना रैंक तक गुड होगा। ओके, सो आपका रैंक अंडर 2 लाख तक है, देन आप थोड़ा चांस ले सकते हैं। बट रिमेंबर फ्रेंड्स, मैं आपको अगर बताता हूँ कि अगर आपने बस जेई मेन दिया है एंड इफ यू वांट टू टेक एडमिशन टू डब्ल्यूबीजेई कॉलेज, ओके, और आप कर सकते हैं वेस्ट बंगाल कॉलेज में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, देन मेक्स योर फ्रेंड्स आप अदर जगह भी ट्राई कर ले, क्योंकि मैं फिर से बताता हूँ कि जेई मेन का सीट्स ओनली 10% होता है। ओके, अगर कोई कॉलेज में 180 सीट्स है, देन उसका 10% यानी आप कर सकते हैं 18 सीट पर ही जेई मेन के थ्रू आप जा सकते हो। ओके, सो जेई में कंपेरेटिवली आप कह सकते हैं थोड़ा सा कंपटीशन हाई रहता है इन कंटेक्स्ट टू द रैंक। ओके, क्योंकि बहुत बार होता है कि ये फ्लक्चुएट करते हुए देखा जाता है। ओके, क्योंकि जनरली जेई मेन का जो होता है फेज 2 काउंसलिंग में होता है डब्ल्यूबीजेई के थ्रू, बट या थोड़ा आपको फ्लक्चुएशन वगैरह देखने को मिल सकता है, इसलिए आप थोड़ा रिस्क ना ले। ओके, मैं खासकर वैसे कैंडिडेट्स को करना चाहता हूँ जिन्होंने बस जेई मेन एग्जाम दिया है और आप कह सकते हैं जो बस जेई मेन रैंक को यूटिलाइज करना चाहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट बोथ डब्ल्यूबीजेई एंड जेई मेन। ओके, मीन्स आप वैसे कैंडिडेट्स है जो जेई मेन भी दिए और डब्ल्यूबीजेई दिए। सो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जेई मेन में अगर आपका रैंक 2 लाख या अप टू 3 लाख भी है, ओके, तो आपको थोड़ा ट्राई मीन्स कर सकते हैं। बट आपका अगर रैंक जेई मेन में 4 लाख 5 लाख 7 लाख है, देन प्लीज आई विल सजेस्ट डोंट गो फॉर द फेज 2 काउंसलिंग ओके ऑफ द डब्ल्यूबीजेई, क्योंकि आपको ज्यादा बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा। या अगर कोई लोग वैसे जो चाहते हैं बट बस मुझे डिग्री मिल जाए और ठीक ठाक बस कॉलेज में मीन्स प्लेसमेंट से अगर आपको मतलब नहीं है, देन यू कैन यूटिलाइज जेई मेन रैंक टिल 5 लाख और 6 लाख रैंक अगर आपका है, तो भी आपको मीन्स एडमिशन लोअर कॉलेज मिल सकता है। और आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में थोड़ा कंपेरेटिवली अदर स्टेट से आपको थोड़ा कम खर्चा में ही एक बीटेक डिग्री मिल जाए। ओके, सो आप चांस ले सकते हैं। बट अगर आपका रैंक मीन्स गुड कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपका रैंक अब 3 लाख है या आप कर सकते हैं 2 लाख 2.5 लाख तक है, तो ही आप रिस्क ले, ज्यादा रिस्क ना ले। ओके, सो इस तरह से आपको सीट किस तरह से यूज करना आपको पता हो गया होगा। ओके, और रैंक कितना तक गुड है ये आपको पता हो गया। ओके, अगेन एक लास्ट में बताता हूँ कि डब्ल्यूबीजेई में सपोज एक वैसे कैंडिडेट्स है जिनका रैंक अराउंड 10,000 है। ओके, और जेई मेन में रैंक उनका अराउंड आप कर सकते हैं 1 लाख या 1,10,000 1,20,000 है, देन आप कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, डब्ल्यूबीजेई या जेई मेन। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ऐसे यूजुअली तो आपको डब्ल्यूबीजेई के थ्रू ही जाना चाहिए, क्योंकि 10,000 रैंक बहुत ही अच्छा होता है कंपेरेटिवली टू 1,10,000 रैंक इन द जेई मेन। ओके, बट यहाँ फ्रेंड्स आपको एक चीज बात का ध्यान रखना है कि आप अगर दोनों में पार्टिसिपेट करें तो आप डब्ल्यूबीजेई के थ्रू पहले काउंसलिंग में जाएंगे। ओके, सो आप मैं सजेस्ट करूँगी सबसे पहले आप डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग आप कर सकते हैं, फेज 1 काउंसलिंग में ट्राई कर ले, आप देखिए कौन सा कॉलेज मिलता है अगर ठीक ठाक तो ले ले, नहीं मिलता है तो आप जेई मेन के थ्रू जा सकते हैं। मीन्स राउंड 2 आप कह सकते हैं कि जेई मेन का आपको राउंड 1 राउंड 2 में आपको मिलने का चांस थोड़ा बनता है। ओके, अगर 1,10,000 तक रैंक है, बट आपका अगर ऐसा नहीं है, ओके, मीन्स अगर आपका राउंड 1 आप कह सकते हैं कि फेज 1 काउंसलिंग में ही आपको मिल गया अच्छा कॉलेज, देन जस्ट गो फॉर दैट। ओके, बट आपका रैंक अगर जेई मेन रैंक अराउंड 40,000 या 50,000 के अप्रोक्स है, देन या यू कैन बेसिकली लीव डब्ल्यूबीजेई फेज 1 काउंसलिंग अनटिल एंड अनलेस आपका रैंक गुड ना हो डब्ल्यूबीजेई में तब। ओके, सो
आपको क्लियर हो गया होगा जेईई मेन का। ओके, मैं फिर से एक कंटेक्स्ट बताता हूँ कि ओनली 10% सीट्स ऑफ होल WBJE कॉलेज, ओनली प्राइवेट कॉलेज आपको मिलता है जेईई मेंस के थ्रू। तो ये आप ध्यान रखें, प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन आपको लेना है तो ही आप जेईई मेन के थ्रू जा सकते हैं। ओके, सो आई होप आपका डाउट कुछ क्लियर हो गया हो कि किस तरह से यूटिलाइज करना है, कौन सा रैंक बेस्ट है, नहीं है। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी आपका, फील फ्री टू कमेंट है, मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ। कोई भी डाउट है तो आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, नहीं तो आप हमको पर्सनली DM भी कर सकते हैं, आई विल फील रिप्लाई। ओके, एंड फ्रेंड्स, इफ यू नीड एनी हेल्प इन WBJE काउंसलिंग, ओके, और either जेईई मेन काउंसलिंग means then you can contact us. Okay, we will soon release a important Google form, so आप हमारे कॉन्टैक्ट में रहें so that we can help you in getting good college। क्योंकि यह चैनल सिर्फ आपको बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड नहीं करेगा, बट आफ्टर दैट टू इट विल ऑल्सो हेल्प यू आफ्टर गेटिंग द कॉलेज, सच प्रोवाइडिंग नोट्स, PPT, PDF, बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड मैं करता हूँ। ओके, सो हम लोग का सपोर्ट बहुत ही लंबा होने वाला है, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।